अस्सलामुअलैकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन। आज सुबह उठी तो बारिश वाला मौसम था, बादल छाए हुए थे, यख बस्ता हवाएं चल रही थी, पर हमारे कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला जारी था। नाश्ता वगैरह किया सब कुछ, उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए, वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे जो था पालक का गिफ्ट। गिफ्ट तो नहीं था, खैर रात को पालक आलू बनाने के लिए कहा था, तो यहाँ बारिश हो रही थी और सालार का सिपारी का टाइम हो गया, तो मैं उसे छोड़ने चली गई। वापस आई तो फ्रिज से चिकन निकाला, थोड़े से चिकन रह गए थे तो उससे मैंने कहा चिकन पॉप्स बना लेती हूँ, बच्चे शौक से खाएंगे। पकौड़ों का सोच ही रही थी कि मेरी फ्रेंड पकौड़े लेकर आ गई बनाकर, फिर हमने बैठ के पकौड़े भी इंजॉय किया। तो इसको मैंने मसाला वगैरह लगा के रख दिया। बहुत से इसमें सिंपल रेसिपी है, बस चिकन के छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने। इसमें जो है सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस, मस्टर्ड सॉस, नमक, मिर्च वगैरह सब डाल के रख दिया ताकि इसमें से मसाले जो है वो जज्ब हो जाएं। उसके बाद जो है अगली तरफ मैंने जो है पालक काटना शुरू कर दिया। पालक काटना धोना इसका मुझे जहर लगता है, पता नहीं कैसे लड़कियां जो है पालक बना लेती हैं। खाने में तो बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन यार पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है काटने की वजह से। इतना टाइम लग जाता है काटने में और उसको धोने में। मैं इतना वो शकील लड़की हूँ ना कि यार इसको कितनी दफ़ा भी मैं धो लूँ ना, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें गंदगी लगी हुई है, मिट्टी चढ़ी हुई है, तो बार बार मैं धोती रहती हूँ जब तक इसकी जो है ना देग में मैं ना डाल दूँ इसको। प्याज निकाला, अदरक लहसुन वगैरह निकाला, छीला, सब कुछ रख दिया ताकि मैं फटाफट जो है काम जो है निपटा लूँ। अगर हम सब कुछ रेडी करके रख देते हैं ना तो पकाना बहुत आसान हो जाता है। पहले ना मैं वो जो डब्बे वाला अदरक लहसुन आता है ना वो मैं यूज़ करती थी, लेकिन उससे जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आता। मैं जो है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ, उससे जायका बहुत ज़बरदस्त किस्म का आता है। मौसम की बात करते हैं यार, बर्फबारी हो रही है कोयटा में, इतनी ठंड हो गई है, -2, 3 में चला गया है और यहाँ पे भी इतनी सर्दी हो गई है कि मत पूछें। आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो और कौन सी सिटी से देख रहे हैं, वहाँ पे ठंड कैसी है, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। पाकिस्तान में जब बर्फबारी हो, बारिश हो, तो लाइट और गैस तो मौजूद होती ही नहीं है। इतनी सर्दी में बगैर गैस के हम कैसे गुजारा करते हैं ये हमें ही पता है। खैर मुल्क के हालात तो ठीक होने ही नहीं है कभी, बेहतर है कि हम खुद को ही ठीक कर लें। अच्छा तो यहाँ पे मैंने जो है देग ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, प्याज डाल दिए, इसको थोड़ा सा ब्राउन किया हल्का सा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नॉर्मल मसाले, जीरा, कलौंजी, राही, अजवाइन, ये सब कुछ डाल के ना तो मैंने उसके ऊपर जो है पालक डाल दी। किसी का अपना एक रेसिपी होता है, तरीका होता है पालक बनाने का। मेरा कुछ इस तरह है कि मैं पालक काट के इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पिघलता रहता है पालक भी और पकता रहता है, तो वो कम होता जाता है। मैं पालक ऊपर से डालती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना वो पिसी हुई पालक बिल्कुल नहीं पसंद है, वो खाते भी नहीं है वो, तो इसलिए मुझे इस तरह खड़ी खड़ी बनानी पड़ती है। पालक जब गल जाते हैं तो मैं इसमें बड़े बड़े आलू डाल देती हूँ। आलू डालने के बाद इसके साथ ही थोड़े थोड़े मसाले डाल देती हूँ, नॉर्मल मसाले जो घर में मौजूद होते हैं वही डाल देती हूँ। उसके बाद इसको ना आराम से हिला के मैंने रख दिया था ढक्कन बंद करके। सर्दियों में पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे ना काम करने का दिल करता है, ना कुछ सुस्ती एक सी चढ़ जाती है कि भाई सर्दी चल रही है, तो हम भी रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। हम औरतें जितना भी काम से भागे ना, काम हमारे जिम्मे ही है, तो करना तो हमें ही है, तो पहले करे बाद में करे तो उठ के अभी ही कर लेते हैं। अब मैंने पालक को ढक के रख दिया था, टमाटर भी 2 अदद मैंने उसमें ऐड कर दिए थे। मैंने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था और रेड चिली पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा उसमें डाल दिया था, और उसको मैंने पहले मैदे के साथ अच्छे से कोट किया, उसके बाद ठंडे पानी में डाला, फिर मैदे के साथ अच्छे से कोट किया और उसके बाद मैंने जो है इसको फ्राई कर दिया। बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, इस तरह जो है वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से और बाहर से वो क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे चिकन पॉप्स रेडी हो गए तो वो मैंने बच्चों को दे दिए, वो खाते रहे। और यहाँ पे मैं जो हूँ अपना रेसिपी जो पालक की है ना वो बना रही थी, तो बहुत अच्छे से ये बन भी गया था। यहाँ मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना पराठा वगैरह खाऊं, तो मैं यहाँ पे आलू बॉयल पड़े हुए थे मेरे फ्रिज में, तो मैंने उसको ना निकाल के तो आलू का पराठा बनाना शुरू कर दिया। मैं ना बहुत चावल लवर लड़की हूँ, मुझे जब तक खाने में चावल ना मिले ना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, मुझे लगता है मैंने खाना नहीं खाया। आज मैंने चावल नहीं बनाए थे क्योंकि पालक पे बड़ा टाइम लग गया था, तो मैंने इसी से ही गुजारा कर लिया। यहाँ पर हमारा डिनर रेडी हो गया था, तो रोटियां भी मैंने बना दी थी, तो हम आके बैठ के खाना खाने लग गए। खाना खाया, फ्री हो गए। एक वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से ना सारे बच्चे बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, गला खराब है, काम है, मैं हस्बैंड बच्चे सब बीमार है, तो सब दवाइयों पे जो है अभी चल रहे हैं हम लोग। मौसम भी शदीद ठंड किस्म की चल रही है ना, तो इसीलिए भी शायद इसलिए हो रहा है इस तरह का। खैर बच्चों वगैरह को दवाई वगैरह दे दिया, उसके बाद सब टीवी एंजॉय करे थे, थोड़ी देर सब टीवी मोबाइल देखेंगे और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।